जय श्री राम दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में टेक्सटाइल टेक इंद्रजीत यादव में। और आज फिर चर्चा करेंगे, जो कि आपने देखा होगा, थंबनेल पे देख ही लिया है कि गारमेंट क्यूसी के लिए कुछ क्वेश्चन आंसर मैं लेके आया हूं। तो इससे पहले मैं वीडियो डाल चुका हूं। जो हमारे ऑडियंस में जो तैयारी कर रहे हैं गारमेंट के लिए, गारमेंट इंडस्ट्री के लिए, उनके लिए मैं कुछ क्वेश्चन आंसर लेके आया। एक वीडियो पहले डाल चुका हूं, उसको भी आप देख सकते हो। और हमारी इस वीडियो के माध्यम से आपको नॉर्मली नॉलेज मिलेगी। आप अगर क्यूसी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन आंसर हैं वो आपके काम में आ सकते हैं। तो इस विषय पर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आपको और आपको अनुभव होगा कि हमें कितनी जानकारी मिलती है। मेरे हिसाब से आपको कॉमन चीज़ें आपको यहाँ से मिल ही जाएंगी। तो चलो चलते करते हैं स्टार्ट। जब आप एक क्यूसी के रूप में कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पे कॉमन से क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं, और आपको पता है कि सामने वाला कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन कर सकता है। तो आपको कॉमन चीज़ें जानकारी लेके आए हैं, कुछ क्वेश्चन और कुछ उसी के आंसर। तो चलो चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। क्योंकि जब आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हो तो स्टार्टिंग में क्या होता है, आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन ही होता है। उसके बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछ लेते हैं कि आपने कहाँ कैसे काम किया है। फिर लास्ट में आपको जिस उद्देश्य से आप जाते हो, उस उद्देश्य पर, उस पर्पज पर, उस सब्जेक्ट पर आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं, जो कि आपको आना चाहिए। तो उनमें से कुछ कॉमन चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। वैसे इंटरव्यूअर जो होता है वो कुछ भी कहीं से पूछ सकता है, वो अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से। अब मैं कुछ उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन चुना हूँ जो आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आप कि व्हाट इज़ द फेस्ड, जो फेस बोलते हैं, व्हाट इज़ द फेस्ट ऑफ क्लॉथ। तो इसका मतलब ये है कि कपड़े का जो फ्रंट कौन सा होता है। क्योंकि जो हम कपड़ा, सीधी भाषा में कि जो कपड़ा है उसका सीधा तो पल्ला कौन सा है, वो उल्टी तरफ पल्ला कौन सा है, मतलब सीधा पल्ला कौन सा है और उल्टी तरफ कौन सा है। तो उसे पहचानने के लिए आप कैसे पता करेंगे, तो आप उसमें ये पूछ लेते हैं तो आप बता सकते हो कि जो उसकी बुनाई होती है, जो बुनाई होती है वो आपको सरपेस मिलेगी, बिल्कुल एक समान मिलेगी। सीधा पल्ले की तरफ आप देखेंगे तो उसकी बुनाई जो है बिल्कुल मतलब समतल मिलेगी। उसमें हो सकता है कि आपको चिकनाईपन दिखाई दे, ठीक है, आपको अच्छा भी लगेगा देखने में। और जो दूसरा जो पल्ला दूसरी तरफ जो उल्टी तरफ होता है, उसका जो आप देखेंगे बुनाई में कुछ हल्के हल्के से गड्ढे से देखेंगे आपको। अब तुम ये भी कह सकते हो कि थोड़ा खुरखुरा भी होता है उल्टी साइड में। तो आप देखोगे अगर जो ज़्यादा महीन है तो उसमें आप देखोगे हल्की से गड्ढे से होंगे, और जबकि सीधे पल्ले की तरफ उसमें कोई नहीं, आपको बहुत नीट और क्लीन दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, तो फेसिंग क्लॉथ यही होता है कि फेस कौन सा है कपड़े का। ठीक है, तो ये पूछ लेते हैं व्हाट इज़ द फेस ऑफ गारमेंट, व्हाट इज़ द फेस ऑफ क्लॉथ। तो इस तरह से पूछ लेते हैं। तो आप बता सकते हो कि फेस जो होता है सीधी तरफ जो है वो प्रॉपर नीट और क्लीन होता है। उल्टी तरफ आप देखोगे तो उसमें हल्के हल्के से आपको खुरदरापन महसूस होगा और थोड़े थोड़े से गड्ढे से दिखाई देंगे। ठीक है, तो वो उल्टी तरफ का होता है। सेकंड क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, जो कि मैं क्वेश्चन लेके आया, नॉर्मली है, ये कॉमन चीज़ें हैं। व्हाट इज़ द फ्यूजिंग, फ्यूजिंग क्या होती है। तो दोस्तों फ्यूजिंग क्या होती है, फ्यूजिंग यह भी एक कपड़ा ही होता है जो ये किसी भी गारमेंट में कहीं पे भी, जैसे प्लेकेट है, कफ है, वहाँ पे उसको पेस्ट करते हैं, चिपकाते हैं, गरम हीट करके चिपकाते हैं। ठीक है, तो उसको वहाँ पे क्यों चिपकाते हैं, वो इसलिए क्योंकि वहाँ का फैब्रिक, वहाँ पे जब हम प्लेकेट बनाते हैं या कप बनता है या फिर हमारा इसमें बटन का काम होता है, बटन लगते हैं, खासकर चटकनी वाले जो बटन होते हैं वो लगते हैं, तो वहाँ पे फैब्रिक वहाँ पे रुका रहे। ठीक है, थोड़ी स्ट्रेंथ वहाँ से मिल जाती है उससे लगाने के लिए। ठीक है, तो फ्यूजिंग
उसको हम पेस्टिंग या फिर फिक्स करते हैं, इसीलिए इसी काम में आते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है, व्हाट इज़ द गेज। तो गेज क्या होता है स्टिचिंग में। तो दोस्तों गेज, आप जब फ्लैट पे जाएंगे तो फ्लैट पे जाएंगे, ओवरलॉक पे जाएंगे, तो वहाँ पे जो सिलाई हम करते हैं, तो जो हमारी मार्जिन होती है, एक मार्जिन बनती है, उस मार्जिन को ही हम गेज कहते हैं। जो चौड़ाई जो होती है उसकी, मार्जिन की जो सिलाई होती है उसकी जो चौड़ाई होती है उसी को हम गेज कहते हैं। ठीक है, इसको हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, मशीन यही गेज होता है, इसी को गेज बोलते हैं। फिर उसके साथ साथ ऐसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द ग्रेडिंग। ग्रेडिंग क्या होता है। तो ग्रेडिंग आप बता सकते हो, जैसे हमारा वायर मेजरमेंट स्पेसिफाई, जो स्पेसिफिक बोलते हैं, स्पेक बोलते हैं, वो मेजरमेंट होता है, उसमें हमारे साइज के अकॉर्डिंग ही ग्रेड किया जाता है। ठीक है, जैसे एक्स्ट्रा स्मॉल का बॉटम हो गया मान लो 50, तो स्मॉल का इसमें ग्रेड दे दिया 3 का, तो कितना हो गया 53। उसके बाद आपको इससे ऊपर साइज जाएंगे, जैसे साइज बढ़ते जाएंगे उसी हिसाब से ग्रेडिंग बढ़ती जाएगी। तो ग्रेडिंग वैसे रूप से जो भी ग्रेडिंग देगा वायर, जो भी हमारा स्पेसिफिक में होगा, जैसे 1 की ग्रेडिंग दे सकता है, 0.5 की ग्रेडिंग दे सकता है, तो अलग अलग मेजरमेंट के हिसाब से, जैसे कि हमारा स्लीव हो गया, स्लीव में 0.5 का या फिर 0.3, 0.2 ऐसी ग्रेडिंग दी जाती है। तो ऐसे साइज के अकॉर्डिंग ग्रेड करते हैं कि ये साइज में इतनी है, ये साइज में इतनी, ये साइज में इतनी, तो इसी को हम ग्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द वर्किंग पैटर्न क्या है। अब इस पे आप देख सकते हैं कि वर्किंग पैटर्न क्या है। तो कटिंग में हमारे पैटर्न होते तैयार होते हैं, तो आपको पता है कि पैटर्न कैसे बनाते हैं। एक जो है पेपर के रूप में उस पर पैटर्न तैयार करते हैं पेपर पे, फिर उसके बाद उसको हम स्टाइल के अकॉर्डिंग जो पैटर्न तैयार करते हैं। जब प्रोडक्शन में हमारा जो माल होता है तो उसमें जो है पैटर्न तैयार करते हैं, तो उसको हम वर्किंग पैटर्न कहते हैं। QCB या QA भी उस पैटर्न के अकॉर्डिंग, जैसे उस कॉपी को करने के बाद, जैसे QA या QC एक पैटर्न तैयार, तो उस पैटर्न का कॉपी करके हम जो भी हमारी स्टाइल है उसके जो भी कंपोनेंट हैं, और उन सारे कंपोनेंट का एक हम जो है मार्किंग कर लेते हैं। उसी पेपर से, एक पतला सा पेपर होता है, उस पेपर को हम या फिर आप कह सकते हो कि स्क्रैच बोलते हैं उसको, स्क्रैच ले लेते हैं और उसको ही हम मार्कर बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे आप क्वालिटी में जाओगे तो पूछ लेंगे, तो हाउ टू डू क्वालिटी कंट्रोल, आप क्वालिटी को कैसे कंट्रोल करोगे। तो दोस्तों क्वालिटी को कंट्रोल कैसे करना होता है, आपको पूछेंगे तो आप बताएंगे कि सर देखो, सबसे बात यह है कि जो हमारा SOP होगा, SOP का मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेशन, और SOP स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, जो हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग जो हमें हमारे जो डॉक्यूमेंट हैं, हमारी जो फाइल हैं, जो हमारे टैग पैक हैं, उनके अकॉर्डिंग हम किसी भी गारमेंट को उसके अकॉर्डिंग ही हम जो है चेक करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम क्वालिटी को देखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम क्वालिटी को कंट्रोल करेंगे। जिस चीज़ को उसमें कमेंट होगा कि ये चीज़ नहीं चलानी, तो वो उसको हम कंट्रोल करेंगे, वो हम बिल्कुल चला ही नहीं सकते हैं। बस हमें क्या करना है, हमें अकॉर्डिंग टू SOP, अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट के अनुसार ही हम गारमेंट को या फिर कोई भी प्रोडक्ट सही, उसको हम SOP के अकॉर्डिंग क्वालिटी को कंट्रोल करेंगे। जिस जगह यहाँ पे हमें लगेगा वहाँ पे रोकेंगे, उसको हम स्टॉप करेंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे। बस यही क्वालिटी कंट्रोल होता है। उसके बाद पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द RFD थ्रेड, कि RFD थ्रेड क्या होता है। दोस्तों RFD का मतलब होता है रेडी फॉर डाइंग। तो इस धागे का कहाँ पे यूज होता है, जो गारमेंट जो RFD होता है जो डाइंग के लिए जाता है, जैसे गारमेंट तैयार होकर डाइंग प्रोसेस में जाता है, टाई डाई होता है, डाई होता है, प्रिंट होता है, इस प्रोसेस में हम RFD धागे का यूज करते हैं, RFD थ्रेड का यूज करते हैं। तो इसी को हम RFD थ्रेड कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है रेडी फॉर डाइंग। ठीक है, जब हम गारमेंट को डाइंग के लिए भेजते हैं, या जो हमारा डाइंग वाला गारमेंट है, जो हमारा
डाइंग गारमेंट होता है उसमें हम RFD थ्रेड का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर ऐसे नेक्स्ट पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द DHU। तो DHU क्या है? तो DHU की फुल फॉर्म होती है डिफेक्ट पर 100 यूनिट। डिफेक्ट पर 100 यूनिट, जो भी हमारे घंटे में जितना भी गारमेंट तैयार होता है उसमें कितना डिफेक्ट आता है। ठीक है, तो उसमें हम डिफेक्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं, कितना पीस, क्या परसेंटेज है उसका। ठीक है, 100 पीस का। तो ये है हमारा DHU। जो एक रिपोर्ट बनती है, DHU रिपोर्ट होती है, उसमें यही होता है कि हमारा घंटे में सपोज करो 100 पीस बना, फिर उसमें 100 पीस में कितना हमारा पास हुआ है, कितना डिफेक्ट निकला है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसका डिफेक्ट का परसेंटेज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो उसके साथ साथ फिर आपको मैंने बता ही दिया है कि SOP क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन या ऑपरेशन प्रोसीजर। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर क्या है? ये एक डॉक्यूमेंटेशन होता है जो तैयार किया जाता है हमारे सिस्टम से। हमारे जो भी कंपनी है, हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा मैनेजमेंट है, उनके द्वारा ये एक डॉक्यूमेंट होता है, ये तैयार किया जाता है कि हमें किसी भी प्रोडक्ट पे किस प्रकार से काम करना है और किस डॉक्यूमेंट के बेस पे काम करना है। तो उसी डॉक्यूमेंट को तैयार करने के बाद वो डॉक्यूमेंट कंपनी में फ्लोर पे दे दिया जाता है, जो हमारी टीम वर्क रहता है उसके अकॉर्डिंग ही काम करता है। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर। तो दोस्तों ये कुछ कॉमन क्वेश्चन आंसर थे जो कि ये लोगों को ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। तो हमारे वीडियो के माध्यम से जो भी आपको टूटा फूटा क्वेश्चन आंसर जो अभी मिला है, तो आप इससे सीख सकते हैं। तो इसके बाद में आपको यही क्वेश्चन आंसर गारमेंट से रिलेटेड, QC से रिलेटेड लाते रहेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। इसलिए हम हर वीडियो में आपके लिए 10 क्वेश्चन और उसके आंसर देंगे हर वीडियो में। अगर हम सारे क्वेश्चन आंसर संभव नहीं है, क्योंकि गारमेंट में किसी भी लाइन में अगर सीखना चाहो तो कभी भी पूर्ण रूप से कोई नहीं सीख सकता है, क्योंकि बहुत कुछ होता है। क्योंकि हर आदमी बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो पाता है, उसका पूरी ज़िंदगी सीखेगा तब भी वो सीखता ही रहेगा और सीखने को उसे मिलता ही रहेगा दोस्तों। तो हम इस वीडियो के माध्यम से सारा कुछ नहीं बता सकते हैं। हाँ, कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो 10 क्वेश्चन आपको हम देंगे, उसके आंसर भी बताएंगे। बस इस वीडियो के माध्यम से इतना ही देख लो, और हम आपको आगे भी वीडियो लाते रहेंगे 10-10 क्वेश्चन और आंसर के। ठीक है साथ, तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम दोस्तों। कोई गलती हो तो माफ़ करना, अगर कहीं पे कुछ है तो हमें सिखाने के लिए, हमें बताने के लिए कमेंट द्वारा हमें भी आप कोई भी तरीका बताएं, और जहाँ पे जो गलती है वो कमेंट द्वारा हमें बताएं कि सर यहाँ पे ऐसा था, ऐसा नहीं था, ऐसे आप बताना चाहिए था। तो दोस्तों मेरी कोशिश यही रहेगी, आप लोगों से मैं आपको अच्छी तरीके से जानकारी दे सकूं, और हमारा प्रयास यही है कि मैं वीडियो के माध्यम से आपको कुछ अच्छा ही दे सकूं। बस आप मेरे साथ रहिए, जुड़े रहिए, वीडियो को देखते रहिए। उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा जो फ्रेशर हैं, वो कुछ सीखेंगे और कुछ जानेंगे, कुछ बताएंगे। कमेंट करते रहिए दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।